दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल एसटी क्लासेस में। आज हम ग्रहों की गति से संबंधित केपलर के नियम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाता है। तो जर्मन वैज्ञानिक केपलर ने इन ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम के बारे में बताया था। तो चलिए हम केपलर के पहले नियम के बारे में देखते हैं। तो केपलर ने अपने पहले नियम में बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य इस कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे कम होती है, जिसे हम लोग उपसौर या पेरीहेलियन के नाम से जानते हैं। यह घटना पृथ्वी पर 3 जनवरी को होती है और इस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है। इसी प्रकार से एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे अधिक होती है। इसे हम लोग अपसौर या एपेहेलियन के नाम से जानते हैं। यह घटना पृथ्वी पर 3 जुलाई के दिन होती है। इसी प्रकार से कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 21 जून को हमारे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, तो इस सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है यहाँ पर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध की बात की जाए तो उस दिन हमारे 21 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इसी प्रकार से हम 2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन, ये ऐसे दिन होते हैं जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यानी 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो यह था केपलर का। तो आइए अब जानते हैं केपलर के द्वितीय नियम के बारे में। केपलर ने अपने द्वितीय नियम में बताया कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और उसके द्वारा 2 एरिया यानी 2 क्षेत्र कवर किए गए हैं। एक है हमारा एरिया 1 और एक है एरिया 2। ये दोनों ही क्षेत्र समान समय में तय किए गए हैं, यानी एक महीने में ये दोनों ही क्षेत्र तय किए गए हैं। इस स्थिति में अगर हम केपलर के नियमानुसार देखेंगे तो यह दोनों ही क्षेत्र बराबर होंगे। यही हमारा केपलर का नियम बताता है। अगर कोई तीसरा भी हम क्षेत्र ले लेते हैं जो कि इस ग्रह द्वारा 1 महीने में तय किया गया है, वह भी क्षेत्र इन दोनों क्षेत्र के बराबर ही होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और निकल कर आता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उस स्थिति में ग्रह के द्वारा तय की गई दूरी अधिक होती है। जैसे हम देख सकते हैं चित्र में कि इस स्थिति में ग्रह अधिक दूरी तय कर रहा है और जब ग्रह सूर्य से दूर है तब वह कम दूरी तय कर रहा है। तो ऐसा होता, इस स्थिति में होता यह है कि जब सूर्य से निकट होता है ग्रह तो वह अपनी गति को बढ़ा लेता है, क्योंकि उसे समान समय में अधिक दूरी तय करनी है। तो इसलिए ग्रह अपनी गति को बढ़ा लेता है। और जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसे समान समय में कम दूरी तय करनी होती है, इसलिए वह अपनी गति को घटा देता है। तो केपलर ने अपने द्वितीय नियम में यही बताया था कि प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, जिसे कि आपने चित्र के माध्यम से समझा। अब चलिए चलते हैं आगे के बारे में। तो केपलर ने अपने तीसरे नियम में परिक्रमण काल और ग्रह से सूर्य के बीच की दूरी के बीच में संबंध के बारे में बताया था। उससे पहले हम देखेंगे कि परिक्रमण काल क्या होता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, जैसे मान लीजिए सूर्य है और कोई ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वह उस ग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी का परिक्रमण काल की बात करें तो 365 दिन होता है, यानी 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है। तो इसी प्रकार से सभी ग्रह का अपना अपना अलग परिक्रमण काल होता है। तो केपलर ने अपने तृतीय नियम में पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी और परिक्रमण काल के बीच में एक संबंध बताया था। केपलर ने बताया कि परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। जिसे हम इस समीकरण के माध्यम से देख सकते हैं कि t² = r³। इससे यह पता चलता है कि ग्रह की सूर्य से दूरी जितनी अधिक होगी उसका परिक्रमण काल भी उतना ही अधिक होगा, यानी उसको सूर्य का चक्कर लगाने में समय भी उतना ही लगेगा। जिसे हम देख भी सकते हैं कि जैसे मरकरी यानी बुध ग्रह की बात करें, इसकी सूर्य से दूरी बहुत कम होती है तो इसको मात्र 88 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। इसी प्रकार से वीनस यानी शुक्र ग्रह की बात करें तो इसको 255 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। अर्थ यानी पृथ्वी की बात करें तो इसको 365 दिन लगेंगे
सूर्य का चक्कर लगाने में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मार्स पे बढ़े यानी मंगल ग्रह पे, तो इसका परिक्रमण काल 687 दिन का हो जाता है। इसी प्रकार से और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो परिक्रमण काल बढ़ता जाता है, और अंत में जब हम देखते हैं नेपच्यून यानी वरुण ग्रह का परिक्रमण काल बढ़कर 165 वर्ष हो जाता है, जो कि सर्वाधिक होता है। यानी नेपच्यून ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष का समय लगता है। केपलर ने अपने तीसरे नियम में ग्रह की सूर्य से औसत दूरी तथा परिक्रमण काल के बीच में इस संबंध के बारे में बताया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।